प्राचीन हिंदू मंदिर, छिपे हुए वैज्ञानिक रहस्य और अद्भुत इंजीनियरिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस अद्भुत सफर में, जहां हम साथ मिलकर तलाशेंगे प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास की, जहां हर एक पत्थर एक कहानी कहता है। सोचिए, एक पूरे मंदिर को एक ही पत्थर से तराशा गया हो, बिना किसी आधुनिक मशीन के, या फिर ऐसे स्तंभ जो संगीत बजाते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन हिंदू मंदिरों में छिपे हुए रहस्य विज्ञान से भरे हुए हैं? ये सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के अद्भुत चमत्कार भी हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं वो रहस्य जो आपको चौंका देंगे। क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी आप किसी प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो एक अजीब सी शांति आपको घेर लेती है। मन शांत हो जाता है, तन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्यों? क्या ये सिर्फ आस्था का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? जी हाँ, इसके पीछे है हजारों साल पुराना विज्ञान, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र भारत की प्राचीन वास्तुकला प्रणाली है, जो हमें सिखाती है कि कैसे धरती के चुंबकीय क्षेत्र, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पंच तत्वों का उपयोग करके ऐसे स्थान बनाए जा सकते हैं जहां रहने वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। और हमारे प्राचीन मंदिर इसी वास्तुशास्त्र का जीता जागता उदाहरण है। इन मंदिरों की दिशाएं, संरचना और आंतरिक ऊर्जा प्रवाह इस तरह डिजाइन किए गए थे कि वहां जाने से मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं, तो बस प्रार्थना मत कीजिए, वहां के वातावरण को महसूस कीजिए, उस विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए जो सदियों से हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना सिखा रहा है। आज हम आपको ले चलते हैं एलोरा की गुफाओं में, जहां खड़ा है एक अजूबा, एक रहस्य, एक चुनौती, कैलाश मंदिर। कल्पना कीजिए, एक ही पत्थर को ऊपर से नीचे तराशकर एक विशालकाय मंदिर बनाया गया है। जी हाँ, कैलाश मंदिर किसी इमारत की तरह ईंट पत्थर जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही विशालकाय पत्थर को काटकर बनाया गया है। और तो और, इस मंदिर को बनाने में लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इतना पत्थर हटाने के बाद भी मंदिर पूरी तरह संतुलित और सटीक रूप से बना हुआ है। सवाल ये है कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के हमारे पूर्वजों ने यह अद्भुत कार्य कैसे किया? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज विलुप्त हो चुकी है? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह मंदिर एलियंस ने बनाया होगा। खैर, सच्चाई जो भी हो, कैलाश मंदिर मानव कल्पना और क्षमता की सीमाओं को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी ही सभ्यता के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थर भी संगीत बजा सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक के हम्पी में, जहां खड़े हैं विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली अवशेष, और जहां मौजूद है एक ऐसा रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। हम बात कर रहे हैं हम्पी के विट्ठल मंदिर की, और यहाँ स्थित उन अद्भुत स्तंभों की जो संगीत पैदा करते हैं। इस मंदिर में 56 स्तंभ हैं, जिन्हें संगीत स्तंभ या बजाने वाले खंभे के नाम से जाना जाता है। इन स्तंभों की खासियत ये है कि जब इन्हें हल्के से थपथपाया जाता है, तो इनसे अलग अलग सुर निकलते हैं। और तो और, हर एक स्तंभ एक अलग वाद्य यंत्र की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए, बिना किसी तार, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के, बस पत्थरों को इतनी खूबसूरती से तराशा गया है कि वे कंपन से संगीत पैदा कर सकते हैं। क्या यह दुनिया का सबसे पुराना साउंड इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है? ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि स्तंभों के अंदर खोखली जगहों और विशेष प्रकार के पत्थरों के इस्तेमाल से यह संभव हुआ होगा। लेकिन सच्चाई जो भी हो, हम्पी के ये संगीत स्तंभ प्राचीन भारत के लोगों की संगीत और वास्तुकला के प्रति अद्भुत समझ को दर्शाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, जहां स्थित है लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ एक रहस्य भी छुपा है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। ये रहस्य है इस मंदिर के उस स्तंभ का जो जमीन को छूता ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, लेकिन उनमें से एक खंभा हवा में लटका हुआ है। इस स्तंभ को लेपाक्षी का झूलता हुआ स्तंभ के नाम से जाना जाता है, और यह सदियों से गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता आ रहा है। इस स्तंभ के नीचे से एक पतला कपड़ा या कागज भी आसानी से निकाला जा सकता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह स्तंभ वास्तव में जमीन को नहीं छूता। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे संभव है? क्या यह प्राचीन भारत के शिल्पकारों की कोई अनोखी तकनीक थी, या फिर ये कोई चमत्कार है?
कुछ लोगों का मानना है कि यह स्तंभ एक विशेष तकनीक से बनाया गया था, जिसमें स्तंभ को एक केंद्रीय बिंदु पर पूरी तरह से संतुलित किया गया है। वहीं कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं। सच्चाई जो भी हो, लेपाक्षी का झूलता हुआ स्तंभ प्राचीन भारत के लोगों की इंजीनियरिंग और वास्तुकला में असाधारण दक्षता को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां हर साल सूर्य देव खुद आकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको ले चलते हैं कर्नाटक के तुमकुर जिले में स्थित गवी गंगाधरेश्वर मंदिर। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और एक अलौकिक घटना के लिए प्रसिद्ध है। हर साल मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें एक खास कोण से इस मंदिर में प्रवेश करती हैं और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर सीधे जाकर गिरती हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। यह मंदिर इस तरह डिजाइन किया गया था कि खगोलीय गणनाओं के आधार पर सूर्य की किरणें इस बिंदु पर पड़ें। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के हमारे पूर्वजों को खगोल विज्ञान का इतना गहरा ज्ञान था कि वे इस तरह के अद्भुत मंदिरों का निर्माण कर सकते थे। गवी गंगाधरेश्वर मंदिर प्राचीन भारत के लोगों की खगोल विज्ञान और वास्तुकला में असाधारण दक्षता का एक जीता जागता उदाहरण है। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हमारे जहन में आधुनिक इमारतें, उन्नत तकनीक और सुविधाओं से लैस शहर की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हजारों साल पहले भी ऐसे शहर मौजूद थे जिनकी योजना और सुविधाएं आज के स्मार्ट सिटी को टक्कर देती हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर की। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक पूरा शहर था। 2500 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे और उनके लिए यहाँ सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद थीं। यहाँ उन्नत जल निकासी प्रणाली थी जिससे बारिश का पानी बर्बाद नहीं होता था। हवा और रोशनी का भी खास ख्याल रखा गया था। यहाँ तक कि जल संग्रहण की भी व्यवस्था थी। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के हमारे पूर्वजों ने इतनी सुव्यवस्थित और सुंदर नगरी बसाई थी। मीनाक्षी मंदिर प्राचीन भारत के लोगों की शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग में असाधारण दक्षता का एक जीता जागता उदाहरण है। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो बस एक झलक है हमारे उस गौरवशाली अतीत की जो रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का अद्भुत ज्ञान था। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मंदिर है या फिर ये एक खोई हुई सभ्यता के वैज्ञानिक चमत्कार? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे रोचक रहस्य जान सकें।